क्या आप कंफ्यूज हैं कि मैट्रिक के अंदर कंप्यूटर पढ़नी चाहिए या बायोलॉजी? सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर कुछ सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो कंपलसरी होते हैं और कुछ सब्जेक्ट जो हैं वो इलेक्टिव्स होते हैं जिनको आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट्स के अंदर इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज आता है और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की एक बहुत बड़ी रेंज है जो आप अपनी पसंद से चूज कर सकते हैं। आप साइंस के सब्जेक्ट्स भी चूज कर सकते हैं, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स भी चूज कर सकते हैं। आर्ट्स के अंदर आप हिस्ट्री, लैंग्वेजेस के कोर्सेज, चाइनीज, जर्मन, फ्रेंच, फिलोसफी, साइकोलॉजी, होम इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिस्टिक्स, जनरल मैथ, इस तरह के मुख्तलिफ वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी लोग जो हैं वो साइंस की तरफ जाते हैं। सो एक्चुअल जो कंफ्यूजन होती है वो इस चीज में होती है कि क्या कंप्यूटर लिया जाए या बायोलॉजी पढ़ी जाए। तो आज की हमारी वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। बहुत सी ऐसी गलतियां हैं जो लोग करते हैं ये फैसला करते हुए, और उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट गलती है वो ये होती है कि वो भेड़ चाल चलते हैं। वो ये देखते हैं कि XYZ बंदा जो है वो बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत ज्यादा पैसे बनाता है, तो मैं डॉक्टर बन जाता हूँ। और साथ में ये देखते हैं कि वो XYZ बंदा तो IT में काम कर रहा है और बेतहाशा पैसे बना रहा है, तो मुझे भी IT करनी चाहिए। साथ में एक डर ये भी होता है कि पता नहीं अगर मैंने गलत फील्ड चूज कर ली तो मैं भूखा ना मर जाऊं कहीं, क्या पता नहीं मुझे नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। अब बहुत से लोगों को ये आइडिया ही नहीं होता कि वो जो फील्ड चूज कर रहे हैं वो फील्ड एक्चुअली में है क्या। फॉर एग्जाम्पल, लोग कहते हैं कि हमने इंजीनियर बनना है, बट उनको ये नहीं पता कि इंजीनियरिंग में कौन सा इंजीनियर बनना है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है, मैकेनिकल बनना है, सॉफ्टवेयर बनना है, और अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो उसकी फर्दर डोमेन्स क्या है और आपको एग्जैक्टली पसंद क्या है जिसको आप परस्यू करना चाहते हैं। सो यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूं कि आपने जो फील्ड चूज करनी है वो अपने इंटरेस्ट के थ्रू चूज करनी है। वो चीज चूज करनी है जिसका आपको शौक है, बट अपने शौक को फॉलो करते हुए आपने रियलिटी चेक्स को नहीं भूलना। अगर हम पहले बायोलॉजी की बात करें तो ये बहुत ज्यादा कंपेटिटिव सब्जेक्ट है। बायोलॉजी बहुत ज्यादा लाइक लोग लेते हैं और इसके अंदर नंबर लेना बहुत मुश्किल है, और अगर आपके बहुत अच्छे नंबर आ भी जाएं तो कंपटीशन के अंदर आप मेरिट पे नहीं आ पाते। बायोलॉजी डॉक्टर बनने के लिए पढ़ना जरूरी है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपके लिए बायोलॉजी पढ़ना मस्ट है। मैट्रिक में बायोलॉजी पढ़ने का ये भी फायदा है कि अगर आपको मैट्रिक में बायोलॉजी पढ़ के अच्छी नहीं लगी, आपसे एक्सेल नहीं किया गया, तो आप बड़ी आसानी से FSC के अंदर प्री इंजीनियरिंग या ICS या कोई भी और फील्ड चूज कर सकते हैं। आपके ऑप्शंस तमाम खुले होते हैं। बट यहाँ पर यह जानना बहुत जरूरी है कि जब आप FSC के अंदर जाते हैं और आप प्री मेडिकल सेलेक्ट कर लेते हैं तो प्री मेडिकल के बाद आपके ऑप्शंस जो हैं वो इतने ज्यादा वसी नहीं होते। नॉर्मली हमारे माशरे में जो इज्जत डॉक्टर को दी जाती है जिसने MBBS किया होता है, वो एक लैब इंजीनियर को या बायोमेडिकल इंजीनियर को या एक फिजियोथेरेपी वाले एक्सपर्ट को नहीं दी जाती, बल्कि बहुत से केसेस में तो डेंटिस्ट को भी उतनी इज्जत नहीं दी जाती। सो इट्स जस्ट लाइक कि या तो आप डॉक्टर हैं या आप कुछ नहीं है। इसके साथ साथ अगर आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हो तो आपके लिए प्राइवेट एजुकेशन हासिल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि प्राइवेट एजुकेशन ना तो इतनी अच्छी है और बेतहाशा एक्सपेंसिव है जिसको हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। एट टाइम्स 6 महीने की या साल की फीस भी आपकी करोड़ों के अंदर होती है, और इसके अलावा 5 साल MBBS और 1 साल हाउस जॉब करने के बावजूद आपको कोई गारंटी नहीं है कि आपका एक सक्सेसफुल करियर होगा। और अपनी फील्ड में एक्सेल करने के लिए आपको स्पेशलाइजेशन करनी पड़ती है। सो इवेंचुअली जब तक आप अपना करियर प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं तो आपको कम से कम FSC के बाद 10-15 साल भी पढ़ना पड़ सकता है। और इसके अलावा जब आप स्पेशलाइजेशन के लिए बाहर मुल्क जाते हैं तो वहां की फीस बहुत ज्यादा होती है जो कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आप एक मुतवसत तबके से बिलोंग करते हैं जहां पे आपका खानदान ये चाह रहा होता है कि आप जल्दी से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें और उसके बाद किसी नौकरी के ऊपर लगें ताकि आप घर वालों को सपोर्ट कर सकें, तो MBBS के साथ वो चीज करना बहुत मुश्किल है। सिमिलरली क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर लाइसेंस दरकार होता है, तो आपकी डिग्री बेतहाशा मैटर करती है। आपके पास बेशक बहुत ज्यादा स्किल्स हों, बट अगर आपके पास डिग्री नहीं होगी, आपके पास एक स्पेशलाइजेशन की डिग्री नहीं होगी, तो लोग आपके ऊपर उस तरीके से एतबार नहीं करेंगे और गवर्नमेंट के कवानीन के मुताबिक आप प्रॉपरली प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएंगे। एंड सेम इज द सिचुएशन कि अगर आप मुल्क से बाहर इमिग्रेशन लेकर जाते हैं तो आपको उस स्पेसिफिक मुल्क के टेस्ट भी पास करने पड़ेंगे ताकि आप वहां पर
प्रैक्टिस कर सकें। इसके अलावा एक डॉक्टर का जो करियर है वो बड़ा टफ होता है, उसकी डेली रूटीन जो होती है वो बड़ी टफ होती है, उसको रोटेशंस के अंदर दिन और रात में ऑल्टरनेट बेसिस पे जॉब करनी पड़ती है। इसके अलावा आपको इमरजेंसीज को हैंडल करना पड़ता है, आपके दिल का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो ये वो चंद फैक्टर्स हैं जिनको आपने जहन में जरूर रखना है अगर आप बायोलॉजी चूज कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो अगर आप मैट्रिक के अंदर कंप्यूटर साइंस रखते हैं तो आप फिर कभी डॉक्टर नहीं बन सकते, आपको प्री मेडिकल में एडमिशन नहीं मिल सकता। और एफएससी के अंदर या तो आप प्री इंजीनियरिंग चूज कर सकते हैं या आर्ट्स चूज कर सकते हैं या आईसीएस चूज कर सकते हैं, यानी या तो आपने इंजीनियर बनना है या आपने आईटी की डोमेन के अंदर जाना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग का ये फायदा है कि इंजीनियरिंग में कंपटीशन इतना टफ नहीं होता, आपको बाआसानी गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिल जाता है। और अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ना भी मिले तो आप प्राइवेट एजुकेशन भी बाआसानी हासिल कर सकते हैं। आज भी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी सेमेस्टर फीस जो है वो 70,000 से 1 लाख के बीच में भी रेंज करती है। इसके अलावा आपके पास एफएससी के बाद बेतहाशा ऑप्शंस होते हैं, आप इंजीनियरिंग भी परस्यू कर सकते हैं, आईटी की डोमेन में भी जा सकते हैं। फिर अगर आप इंजीनियरिंग को चूज करते हैं तो उसके अंदर बेतहाशा ऑप्शंस हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, मेटलर्जिकल इंजीनियर, आई कैन गो ऑन एंड गो ऑन। और सबसे मजे की बात ये कि इंजीनियर इंजीनियर होता है, चाहे उसने इलेक्ट्रिकल की हो, चाहे उसने मैकेनिकल की हो, चाहे उसने सॉफ्टवेयर की हो, आपको रिस्पेक्ट प्रेस्टीज उसी के मुताबिक मिलेगी कि आप इंजीनियर हैं। इसके अलावा अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग एक लाइसेंस्ड प्रोफेशन नहीं है, स्पेशली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर अगर आपके पास डिग्री ना भी हो और आपके पास सिर्फ स्किल्स हैं तो आपको बाआसानी जॉब मिल सकती है। सिमिलरली जब आप इमिग्रेशन के लिए या हायर स्टडीज के लिए जाते हैं तो हायर स्टडीज में आपको बेतहाशा स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं और एट टाइम्स आपको अपनी जेब से पैसे खर्च ही नहीं करने पड़ते। और अगर इमिग्रेशन की बात करें तो बहुत से ममालिक हैं जो इंजीनियर्स को हाथों हाथ इमिग्रेशन दे रहे हैं। इंजीनियरिंग के अंदर एक फायदा ये भी है कि आपका जो है डिग्री वो सिर्फ 4 साल की है और 4 साल डिग्री करने के बाद आप फौरन अपना करियर शुरू कर सकते हैं। चाहे आप मास्टर्स और पीएचडी ना भी करें तो आपको जॉब भी मिल जाती है और बड़ी अच्छी एक लाइफ आप गुजार सकते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो स्टूडेंट्स के लिए समझना जरूरी है वो ये है कि जब वो कंप्यूटर साइंस चूज करें और वो इवेंचुअली इंजीनियरिंग या आईसीएस की तरफ जाना चाहते हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या वो इलेक्ट्रिकल करना चाहते हैं, क्या वो मैकेनिकल करना चाहते हैं और उसकी रीजन क्या है। लाजमी नहीं है कि फ्यूचर के अंदर आप बस वही करेंगे, आप कुछ और नहीं कर सकते, बट जितनी क्लैरिटी आपके पास है उतना आपके फ्यूचर के लिए और आपके लिए अच्छा होगा। सो अगर हम इसको कंक्लूड करें तो आपने मैट्रिक के अंदर बायोलॉजी और कंप्यूटर में से सब्जेक्ट चूज करते हुए बहुत ध्यान से सिलेक्शन करनी है। आपने अपना पूरा होमवर्क करना है, अपने इंटरेस्ट को मद्देनजर रखना है, लेकिन इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए रियलिटी चेक्स को भी देखना है। अगर आप लायक नहीं हैं, अगर आप अमीर नहीं हैं और आप बायोलॉजी उठा लेते हैं जो कि इंतहाई एक्सपेंसिव और कंपेटिटिव फील्ड है, तो आप अपने साथ खुद ज्यादती कर रहे हैं। अपने टीचर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने बड़े बहन भाइयों और कजन्स के साथ डिस्कस करें और जो भी चूज कर लें उसमें बेस्ट अपना दें। और जिस चीज में आप अपना बेस्ट देंगे अल्लाह मियां आपके लिए खुद आसानियां पैदा करेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होती है अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।